हेलो दोस्तों। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जो आपको बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे सकता है। मतलब 5x एक मिनिमम प्रॉफिट का लेवल मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने के पोटेंशियल रखता है। ये वो कॉइन है जिसकी तरफ हर कोई इतनी ज्यादा नजर नहीं डाल रहा। जिसको देखो वो बात करता है कि शिबा इनो पे इन्वेस्ट कर दो, वो आने वाले वक्त में $1 बना के देगा, $5 बना के देगा। कोई कहता है कि अगर हम पेपे पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2025 के लास्ट तक में आपको इस वक्त जो 4 जीरो के साथ खड़ा हुआ है वो 2 जीरो माइनस भी कर सकता है और एक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक ऐसा कॉइन मौजूद है जो आपको रियली यानी कि किसी डाउट की जरूरत नहीं है, एक अच्छा प्रॉफिट 5x का मिनिमम प्रॉफिट बना के अगले बुल रन में आपको बहुत जल्दी दे सकता है। जिसकी बात मैं ये नहीं कर रहा कि वो आपको 2025 के लास्ट में देगा या 2028 में देगा। मैं इसी बुल रन में जो स्टार्ट होने वाला है इसी बुल रन की बात कर रहा हूं जो आपको 5x बना के दे सकता है। या इस कॉइन्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रैंकिंग के हिसाब से वो 64 नंबर के ऊपर है और उसका मार्केट कैप 1.73 बिलियन US डॉलर है। और उसके बारे में सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि ही इज द लार्जेस्ट कॉइन इन सोलाना। अब ये कौन सा कॉइन है थंबनेल पे तो आपने देख लिया था, मुझे आपको सस्पेंस में रखना बनता नहीं है अब। तो भाई ये कॉइन है आपका बोंक। जी हाँ, बोंक कॉइन सोलाना नेटवर्क का एक बेहतरीन कॉइन है। अगरचे मैं आपको ये कहूं कि ये सोलाना का छोटा भाई है तो कैसा होगा भाई? जी हाँ बिल्कुल, सोलाना नेटवर्क का एक बेहतरीन कॉइन जो सोलाना के साथ चलता है। जैसे कि मार्केट इस वक्त सोलाना की भी नीचे है, जो इस वक्त भी 2.5% डाउन साइड पे है और इस वक्त भी ये तकरीबन भाई खड़ी है 195 के ऊपर। $195 पे खड़ी है। जैसे ही सोलाना उठना शुरू होगा, बोंक कॉइन भाई बहुत तेजी से आपको आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता जाएगा। सारी चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इसके बारे में हम सारी रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे पोटेंशियल रखता है कि ये 5x करके देगा। आप साथ रहिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरी रिसर्च होती है जो आप तक शेयर करता हूं। लेकिन आपको भी अपनी रिसर्च अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका ताल्लुक ऑल्टकॉइन के साथ होता है। मेम कॉइन, ऑल्ट कॉइन ये सारे साथ चलते हैं। तो हमें जब इसको देखना है तो हम सबसे पहले चलेंगे बिटकॉइन के ग्राफ के पास और एक एक चीज समझते आते हैं। बिटकॉइन क्या कर रहा है, इसके बाद बिटकॉइन की डोमिनियंस क्या कर रही है, इथेरियम क्या कर रहा है। देखें इथेरियम यहां पर सोलाना के साथ भी इथेरियम का बड़ा ताल्लुक है। इथेरियम भी अभी अपनी जगह पर बहुत हल्की मूविंग दे रहा है। इथेरियम से ताल्लुक ये कि जैसे ही इथेरियम 3000 को क्रॉस करता है, इथेरियम ऊपर जाता है, तो वैसे ही ऑल्ट कॉइन के अंदर एक रैली आ जाएगी और तमाम कॉइन और सोलाना भी इसके साथ गेन करना शुरू हो जाएगा। तो हम सारी चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के ग्राफ के ऊपर और बिटकॉइन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है भाई। इसके अंदर बिटकॉइन पहले तो बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने भाई यहां से डंप मारा। आप देख सकते हैं यहां से डंप मारा और यहां से डंप मारने के बाद ये फिगर आपका बनता है तकरीबन यहां से इसने 1,06,000 के पास से लास्ट डंप मारा और आकर भाई यहां पर गिरा है, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन फिगर बन रहा था 91,300 का। और उसके बाद ये हल्का उठता गया और उसके बाद एक और डंप इसने यहां से दिया। ये डंप देने के बाद ये इस लेवल के अंदर, इस घर के अंदर ये मूव कर रहा है। मतलब कि 95, 94 और 97 के दरमियान में मूव कर रहा है। और ये इसकी मूविंग आप ये देख सकते हैं कि ये जितनी दफा ऊपर जाता है 98 की तरफ जाता है, इससे ज्यादा जो है वो फिर नीचे 96 से नीचे आके 95 और 94 को टच करके फिर 95 पर आगे मूव कर रहा होता है। अच्छा, ये आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन कोई कल से
BTC ने थोड़ा सा मूव अपना ऊपर कर लिया है। कुछ मार्केट की फंडामेंटल न्यूज हैं जो कि BTC के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। BTC की बहुत बड़ी तादाद में बाइंग चल रही है, बहुत बड़ी तादाद में होल्डिंग चल रही है। बड़े बड़े ब्लैक रॉक्स जैसे ने BTC बाइंग की है, कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज, कुछ बैंक्स और इस तरह के जो ETFs जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इन तमाम न्यूज के बाद जो है, जिस अंदाज में BTC को बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए था, अभी भी उस अंदाज में BTC ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी जो उसकी मूविंग है, हल्की हल्की चाल है, वो भी इस वक्त हल्के हल्के ऊपर जा रहा है। अच्छा, BTC तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ आपको पता है BTC डोमिनियंस वो जो डाउन साइड पर आना शुरू हुआ है कल से, ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, उसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अक्सर ये होता है कि डोमिनियंस जैसे ही नीचे जाता ऑल्ट कॉइन उठ रहे होते हैं तो BTC का ग्राफ गिर रहा होता है। लेकिन यहाँ वो चीज होती क्या है कि वो एक मोनोपुलेशन होती है। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इस वक्त BTC भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और ऑल्ट कॉइन भी हल्की हल्की मूविंग ऊपर की तरफ कर रहे हैं। चलते हैं BTC डोमिनियंस की तरफ। वहां पे आपको मैं जाके BTC डोमिनियंस के बारे में बताता हूँ। ये हमने ग्राफ खोला है BTC डोमिनियंस को, मैं हाईलाइट करके रखा हुआ है इसको और मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। नेट के स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट खुल रहा है। जैसे ये खुला भाई, मैं अब आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये BTC डोमिनियंस का चार्ट हम लगाते हैं, इसको हम करते हैं 1 घंटे के ऊपर। अगर 1 घंटे पे लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा बेहतर इसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ कल से उसकी मूविंग की, तो उसको हम छोटे ग्राफ में ही देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप ये देखें BTC डोमिनियंस बहुत ज्यादा ऊपर गया है। ये देखेंगे यहाँ तक ऊपर जाने के बाद जिसने ऑल्ट कॉइन का सारा खाना खराब किया, इस लेवल ने किया, जो कहां से उठा है जिसको आप अंदाजा करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये बहुत ही नीचे लोअर साइड से उठा और इसने बहुत बड़ा हाई दिया। उसके बाद इस वक्त तक उसने 4.5% डाउन साइड दिखाया है। अच्छा, इस वक्त आकर BTC डोमिनियंस जो है 3.57% के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी चूंकि मार्केट आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो मार्केट बंद होने पे ये हल्की सी मूविंग इसने अप साइड पे ली है, जबकि ये मुसलसल थोड़ा सा ऊपर जाता था और नीचे गिर रहा था। ये सिलसिला इसका मुसलसल यहाँ से चलना शुरू हुआ और चलते चलते ये इस वक्त तक यहाँ पहुंच गया। अब हम बात करते हैं कि BTC डोमिनियंस आगे क्या कर सकता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस इसको तोड़ना, देखें कुछ भी हो सकता है, कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए और डोमिनेंस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए, BTC दोबारा गिरना शुरू हो जाए और उसके साथ ऑल्ट कॉइन भी जो बर्बादी की तरफ तो था ही, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आया, दोबारा बर्बादी की तरफ भी जा सकता है, लेकिन इसके चांस अब बहुत कम है। अच्छा, अब ये रह गया कि ये ब्रेकआउट, अगर ये अपने इस लेवल को यहां से ब्रेकआउट करता है, 58 में अगर आ जाता है, 58% तक आता है, तो उसके बाद बहुत तेजी से बिटकॉइन डोमिनेंस का डाउन साइड का सफर शुरू होने का एक बहुत ज्यादा चांस है हमारे पास, अगर ये वहां तक आ जाता है। तो अगर 58 आपको यहाँ पे बन जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा और ये आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप जब देख रहे हैं कि जितनी जल्दी ये यहाँ से एक अप साइड का मूव कर सकता है, तो उसी तरह से डाउन साइड का भी मूव कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस ऊपर का तोड़ दे, ये भी हो सकता है। और अगर ये यहाँ से इस लाइन से नीचे गया तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ जाएगी और उसके साथ साथ आपके ऑल्ट कॉइन जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। एक नजर आते हैं हम इथेरियम पे, अगर हम नजर डालते हैं तो भाई इथेरियम का ग्राफ हमें क्या बताता है, हमें इस पे भी नजर डालनी चाहिए। तो इथेरियम की मूविंग के बारे में अगर आप सोचेंगे ना, तो आप ये देख लें इथेरियम ने क्या किया। इथेरियम चलता रहा बहुत ऊपर से, ये यहां से इसने अपना लो दिया, ये आगे यहाँ पर जब खड़ा था ये तकरीबन 34.3 पे था, मतलब 3450 के बाद से इसने अपना डाउन साइड दिया। डाउन साइड देने के बाद
یہ بہت زیادہ ڈاؤن پہ، جس طرح سے آلٹ کوائن آئے اسی طرح سے یہ بھی بالکل نیچے آ گیا، یعنی 2100 پہ آ گیا. سیم آلٹ کوائن والی کنڈیشن ہوئی ہے، ایتھریم 50% سے زیادہ نیچے آ گیا، اسی طرح آلٹ کوائن بھی اس نے 50% سے زیادہ 70% تک نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے بعد جیسے ہی یہ تھوڑا سا اٹھنا شروع ہوا، اس نے اپنی ایک لائن میں موونگ شروع کر دی، یہاں پر ہی موو کرتا رہا، یہیں پر موو کرتا رہا. اب اس نے ایک یہاں پر اس نے بھی اپنا ایک باؤنڈری لائن بنا لی کہ اس کے اندر موو کر رہا ہے، اس کو ریزسٹنس بنا ہوا ہے، یہ یہاں سے اوپر جانا. آپ دیکھیں گے تو یہاں پر سے اس نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ اوپر نکلے، لیکن اوپر نکلتے ہی واپس ڈاؤن سائڈ پر آ جاتا ہے اور اس وال کے اندر آ جاتا ہے. اور اس نے نیچے سے بریک آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی، بریک آؤٹ میں بھی یہی سین ہوا کہ اس نے بریک آؤٹ اس وال کو کیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اوپر آ گیا اور بریک آؤٹ کی کوشش یہ تقریباً 5 سے 6 دفعہ کر چکا ہے یہاں پر، لیکن اوپر نہیں، نیچے بھی نہیں گر سکا اور یہ دوبارہ اٹھتا اوپر کی طرف تھوڑا سا ہو گیا. اور جیسے ہی بھاجیں یہ ریزسٹنس یہاں سے بریک آؤٹ دے گا انشاءاللہ تعالی 3000 کا فگر توڑ کر آپ کو ایتھریم اس سے اوپر دکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹ کوائن اور جس کوائنز کی ہم بات کر رہے ہیں بونگ کوائن اور سولانا بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر آ جائیں گے. اب بات کرتے ہیں بونگ کوائن پہ، چلتے ہیں. بونگ کوائن کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو 5x کا پروفٹ دے گا اور اسی بل رن میں دے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایکسپیکٹیشن ہم کر رہے ہیں 2025 2026 یا 2027 میں یہ آپ کو اتنا پروفٹ بنا کے دے گا، x 10x 20x 100x آپ کو زیادہ دے گا. یہ میں صرف اس کی اس بول رن کی بات کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں تو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو گراف کے اوپر چل کے بونگ کو ہم سرچ کرتے ہیں اور بونگ کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو بھائی یہ آ جائیں 4 گھنٹے پہ بونگ کے گراف کو ہم دیکھتے ہیں. یہ سارا آپ کے گراف آ گیا سامنے. بھائی جب بونگ کی چلتا آتا رہا ہلکی کی ٹریڈ اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف، اس نے بہت بہترین یعنی کہ ایک ٹائم جو ہے صرف جو ہے وہ اوپر جاتا رہا اور تقریباً اس نے 0.4 ٹائم 0 اور 6000 جو ہے اس نے 6 کا آپ کو گراف دے دیا. اس کے بعد جب یہ ڈاؤن سائڈ میں جیسے ہی یہ ساری مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی، بٹ کوائن نیچے آیا، ڈومیننس اوپر گیا، آلٹ کوائن بہ گئے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بونگ کا بھی وہی حشر ہوا، بونگ بھی سیم اسی سچویشن میں نیچے آتا گیا اور آج آ کے کھڑا ہوا ہے 0.4 ٹائم 0 اور 1.8 کے اوپر ابھی آیا ہے، جس سے اس سے پہلے یہ 1.3 تک گیا. ٹھیک ہے، اگر فرض کر رہے ہیں 1.5 کے اوپر آپ یہاں سے اس کی پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ وہ نہیں، میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں کہ 2025 کے لاسٹ میں یا 28 کے لاسٹ میں یہ، کیونکہ کوائن یہاں سے خود جا کر واپس آیا ہے جس نے 0.4 ٹائم 0.62 سے واپس نیچے آیا ہے اور 1.5 کی بات کر رہا ہوں تو بھائی بن جاتا ہے بآسانی 5x. اگر آج آپ یہاں سے اس کو بائی کرتے ہیں، آپ اپنے پورٹ فولیو کے حساب سے کہ آپ $100 کی بائی کرتے ہیں، آپ $200 کی بائی کرتے ہیں، آپ $1000 کی بائی کرتے ہیں، لیکن آپ جتنی بھی بائی کرتے ہیں 5x بہت ہی آسانی سے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ ریلی آنے کے بعد یہ 5x کا پمپ کرے یا 200x کا پمپ کرے، یہ بھی ہم اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے، لیکن پمپ بہت اچھا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک منیمم سائڈ کا پروفٹ بتاتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں، جو اس میں بھی بتا رہا ہوں 5x، لیکن وہ اور ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اگر آج آپ اس کے اوپر $100 کی بائنگ کرتے ہیں تو یقیناً بہت جلدی وہ $100 آپ کے $500 ہو سکتے ہیں. اور جبکہ ہم بات کریں کہ بونگ کے مزید ڈاؤن سائڈ دکھانے کا، اگر میں کہتا ہوں 1.5 پر 0 اور پوائنٹ کو ہٹا دیتے ہیں، 6.5 سے 1.5 پہ اگر کھڑا ہے تو بھائی یہ بہت زیادہ لو سائڈ ہے. اور اگر اس سے زیادہ لو جائے گا تو کتنا جائے گا، اور 10% چلا جائے گا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس 10% پہ اگر وہ لو پہ بھی چلا جاتا ہے تو بھی آپ کو 5x یہ جو اس کی اپنی ریزسٹنس بنی ہوئی ہے نا، وہاں تک جو ہے وہ آپ کو 5x دے گا میرے بھائی. جبکہ یہ صرف یہ نہیں میں کہوں گا کہ 5x ہی دے گا، یہ 100x بھی دے سکتا ہے، 50x بھی دے سکتا ہے.
یہ میری فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، تو دیکھتے رہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔